वक्त घर में मौजूद है जहां पर कल वंशिका ने जो अपनी जीवन लीला समाप्त की थी, और परिवार में भी 2 बच्चे हैं। वो कैमरे के सामने कुछ बोलना चाहते हैं, उनसे जानकारी लेंगे। बेटा क्या नाम है आपका, क्या हुआ था घर में? अच्छा, क्या हुआ बेटा कल? अब पता नहीं, मैं सुबह 12 बजे उठी। हमारा मंदिर जाने का प्लान था। मैं ऊपर गई, मम्मा बाथरूम में थे, नहा रहे थे, कपड़े पहन रहे थे, पता नहीं क्या था। मैंने नॉक करा, मैंने कहा मेरे को ब्रश लेना, उन्होंने तैयार होना है। तो मम्मा ने कहा कि नया निकाल लो ब्रश, नीचे नहा लो। मैं नीचे नहा ली। फिर जब मैं ऊपर आई मेरी सॉक्स लेने, मैंने नॉक करा, आवाज़ें लगाई, मम्मा ने नहीं सुना। फिर सब भाग के ऊपर आए और बस वही, फिर दरवाज़ा थोड़ा देखा। तो मम्मा ने ऐसा स्टेप क्यों उठाया? पहले भी कभी घर में ऐसा क्लेश वगैरह, लड़ाई झगड़ा होता था? नहीं। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हुआ? मेरे को कुछ नहीं पता है, बस मेरे पापा को लाओ। मेरे जो मामू और नानू हैं, उन्होंने मेरे पापा को, पता नहीं कहाँ है, हम अकेले हैं, वो नहीं दे रहे हैं पापा को, गलत एलिगेशंस लगा रहे हैं। बेटा नॉर्मली आपके मॉम डैड का जो रिलेशन था, 19 साल हो चुके थे उनकी मैरिज को, तो नॉर्मली उनका 17 हो गए थे, तो नॉर्मली उनका रिलेशन कैसा था? नॉर्मली तो ठीक था, नॉर्मल कुछ तो कभी कभी तो लड़ाई हो ही जाती है हस्बैंड वाइफ में, सब कुछ नॉर्मल था। किसी भी वो इतना हमें नहीं बताते हैं बच्चों को। खाना कौन? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आदित्य। उस दिन आप कहाँ पे थे? मेरे को तो 1 बजे मेरे चाचू के फ्रेंड सीधा लेके आए। 3 बजे मैं यहाँ पहुँचा, तब मेरे को ये बात पता चली है। उनका रिलेशन बहुत बुरा नहीं था, सारे मम्मा को सुख देते थे। हम कोई उन्हें किसी बात पे वो नहीं कहता था, और मम्मा भी खुश रहती थी, ऐसा कोई वो नहीं था। थोड़ी बहुत लड़ाई रोज़ होती थी। हमने 31 को न्यू ईयर मनाया, 27 को मम्मा का बर्थडे मनाया है, 28 को दादी और मम्मा साथ चंडीगढ़ गए हैं इसके लिए शॉपिंग करने। बिल्कुल सब कुछ ठीक था, तब तक सब कुछ ठीक था। हाँ जी, सब मेरी हर रोज़ वहाँ से बात होती थी। पिछले दिन भी मेरी मम्मा से बात हुई है। क्या बात हुई? दादू दादी आपके नॉर्मल बात हुई, बेटा कैसा है? मैं बोला हाँ मम्मी ठीक हूँ। खाना क्या खाया? ठीक है। हाँ जी होगी। पढ़ाई हो रही है? ठीक है। जिस दिन मम्मा ने इतना बड़ा स्टेप उठाया, उससे 1 रात पहले तक भी आप लोगों को, मतलब घर पे किसी को भी अंदाजा था कि मॉम इतना बड़ा स्टेप नहीं, ये तो आज कैसे कोई सोच सकता है कि इतना बड़ा कोई स्टेप उठा लेगा? और आपको पता है कि उनके सुसाइड केस के बाद आपके दादू दादी और आपके जो चाचू हैं और आपके डैड हैं, सभी के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, उनके बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। मेरे नानू और मामू फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं सब कुछ। वो अपनी जगह फ्रस्ट्रेशन में ठीक है, लेकिन आप हमारे साथ ऐसा तो नहीं कर सकते ना, जो बेगुनहगार को हमारी तो फैमिली अब वही रह गई ना। माँ तो हमारी चली गई। जो दुख नहीं है आपको, उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया? बहुत दुख है। मम्मा आप कैसी बात कर रहे हो? आपको मतलब मम्मा का दुख नहीं है? किसको नहीं होता माँ का दुख? माँ का दुख किसको नहीं होता, आप बताओ। बेटा हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन हर किसी का, आपके नानके परिवार में हर किसी का यही एलिगेशन है कि 3 साल से आपकी मम्मा को टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लोगों के सामने जो वीडियोस आ रही हैं, मीडिया के जरिए जो बातें आ रही हैं, उन चीज़ों की क्लैरिफिकेशन आप ही बता सकते हैं कि क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा था? घर में ऐसा हो रहा था? नोक झोंक होती थी, कभी पापा नीचे सो गए, मम्मा ऊपर सो गए, मम्मा, लेकिन उसके बाद खुशी के माहौल भी बहुत होते थे। और अभी जो ये रिसेंट पीरियड था, बहुत खुशी का माहौल था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हरास किया जा रहा है, मम्मी की कोई ऐसा बेइज्जती कर रहा है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हमेशा मम्मी को पूरी रिस्पेक्ट से, मम्मी को पूरी उससे, बल्कि मम्मा ही कभी कभी ज़्यादा गुस्सा होके, दादी अपना आराम से बैठ जाती थी, रोने लगती थी, दादी भी रोती थी, लेकिन हम नहीं बताते थे किसी को, मम्मा क्योंकि परेशान हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं अभी जो हम चाहते हैं वो तो नहीं हो सकता ना। मेरे पापा को प्लीज भेज दो इधर। आप जानते हैं कि आपकी मम्मा का जो बॉडी है उसको उठाने के लिए मना कर दिया गया है, सिर्फ एक ही मांग है आपके नानी। जैसे ही देखा सीधा एम्बुलेंस को बुलाया था। मेरे पापा और दादू गए, मेरे पापा को अरेस्ट कर लिया गया। अभी जितने लोग आपको देख सुन रहे हैं, आप बच्चों उन तक क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे आपके पापा दादू सब लोग वापस आ जाएं? क्या कुछ गलत एलिगेशन लगाए, फ्रस्ट्रेटेड एलिगेशन है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मम्मा का ये खुद का डिसीजन था, वो क्यों लिया उन्होंने ये किसी को नहीं पता।